गाने की स्टार्टिंग में शनियान बोलता है कि ताओ एक्टिंग जो है और सिंगिंग वो डिफरेंट होती है, तो मैं तुम्हारे सीनियर होने के नाते तुम्हें कुछ सलाह दूंगा। जो एक्टिंग है वो बार बार हम फिल्म कर सकते हैं, लेकिन जो सिंगिंग होती है वो टैलेंट और स्किल से आती है। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे सर्वाइव कर जाओगे? तुम्हें ना बेटर होगा कि तुम गिव अप कर दो इस रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर, मुझे दे दो, अपने आप को एम्बेरस मत करो। और ताऊ उसको बोलता है कि सीनियर, आपको नहीं लगता कि आप अपने सीनियरिटी का फ़ायदा उठा के ये सब कर रहे हैं? कि आप इस बात से एम्बेरस फील नहीं कर रहे हैं? और जो शनियन होता है वो गुस्से में कहता है कि हे तुम ज़्यादा मत बोलो। शनियन उनसे गुस्से में कहता है कि ताओ तुम ज़्यादा मत करो, मैं तुम्हें वार्न करता हूँ कि जो मेरे फैंस हैं ना वो पूरी इस इंडस्ट्री में, म्यूज़िक इंडस्ट्री में हैं, और मेक श्योर करूँगा जो मेरे फैंस हैं ना वो तुम्हें सक्सेस भी ना होने थे इस इंडस्ट्री में। युनशन गुस्से में कहता है कि मिस्टर शोन, आपको नहीं पता कि ताओ एक ए लिस्ट एक्टर है और वो भी काफ़ी फेमस है, उसकी भी काफ़ी फैंस हैं। और वो ताओ को समझाते हुए कहता है कि बट ताओ तुम कभी अपने फैंस का फ़ायदा मत उठाना इनकी तरह। और फिर वो कहता है कि मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूँगा ताओ को परेशान करने के लिए, तो बेटर होगा आप दूर रहिए। फिर जो सुनिया होता है वो डर जाता है और कहता है कि मैं, और मैंने सोचता है कि आखिरकार युनशुन जो है इतना ओवर प्रोटेक्टिव क्यों है ताओ को लेकर? क्या इस बिच ने उसके साथ कुछ किया है? क्यों युनशुन उसको लेकर इतना लॉयल है और मेरी फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा है? युनशुन कहता है मिस्टर शू, ज़रा आप यहाँ से साइड हटेंगे, हमें लेट हो रहा है। वो काफ़ी कोल्ड फेस बना के बोलता है। शू एम्बेरस हो जाता है और कहता है ठीक है, भूल जाओ, मेरे पास और भी काम है, इसलिए मैं आज ये छोड़ के जा रहा हूँ, पर तुम ये बात ध्यान रखना, मैं देखूंगा कि आखिरकार तुम यहाँ पे इस इंडस्ट्री में फेल कैसे होते हो। ताऊ उसे कहता है कि एक मिनट आप रुक जाओ। फिर जो शुनियन है वो पीछे मुड़ के देखता है और फिर जो ताऊ होता है उसके पीछे आ रहा होता है। शुनियन इस्माइल करके बोलता है तो क्या तुम इतनी जल्दी डर गए? और जो ताऊ होता है वो उसके फेस पे वो तलिस्मान चिपका देता है जो उसने ताऊ के फेस पे चिपकाया था, बिकेम स्ट्रेट, और वो हंसने लग जाता है, कहता है कि आपके लिए। और यहाँ पर शुनियन सोचता है कि एक मिनट कि मेरे साथ हुआ क्या। फिर ताऊ बोलता है कि सीना, मुझे लग रहा है ना कि आपका दिमाग जो है थोड़ा पगला गया, आपको ना अपना ट्रैक पे आना चाहिए, हमारे तरह स्ट्रेट बनना चाहिए, क्योंकि ना आपको ज़्यादा ही अजीब सी बातें कर रहे हो। और जो शनियन होता है वो कहता है कि स्ट्रेट क्या क्या तुम बकवास कर रहे हो? क्या तुम स्ट्रेट हो? ये प्रिटेंड करना बंद कर दो। ये ताऊ बोलता है कि मैं हूँ ना हूँ इससे कोई मतलब नहीं है, युनशुन जो है वो मेरी साइड पे है। और युनशुन बोलता है कि हाँ ताऊ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और दोनों तब ब्राइटली शाइन कर रहे होते हैं, ये दिखा के कि हम प्राउड हैं स्ट्रेट होने पे वगैरह वगैरह। तो जो शनियन होता है वो कहता है कि तुम लोग तो देख लेना, और वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। पीछे से ताऊ से जीप चढ़ाते हुए कहता है कि जाओ यहाँ से, देख लेंगे कौन डरता है। और युनशुन जो होता है वो खुश हो रहा होता है कि क्या मेरा ये जो ब्रेन वॉश करने का तरीका था ताऊ का काम आ गया, क्या वो ये रूल को मान गया? और वो काफ़ी प्राउड हो रहा था अपनी बातों पे। हमें नीचे पार्किंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शनियन गुस्से करते हुए बोलता है कि वो जाओ, वो बास्टर्ड कहीं का, वो आजकल दिन ब दिन कुछ ज़्यादा एरोगेंट होता जा रहा है, उसने मेरे को आज इतनी मेरी इंसल्ट करी है, उसके लिए तो उसे पे बैक करना ही होगा। उसका मैनेजर कहता है कि यान आप आखिरकार उस रॉकी, मतलब वो न्यूबी के लिए क्यों परेशान हो रहे हो? उसको तो हम देख लेंगे। शन कहता है कि क्यों, तुम्हारे पास कोई तरीका है जो तुम उसे देख लोगे? फिर वो कहता है कि हाँ, आपके बहुत सारे जो अनरिलीज सिंगल्स हैं, मतलब सॉन्ग्स हैं, आप क्यों ना ताऊ के रिलीज़ होने के टाइम पे कर दीजिएगा। शनियन कहता है कि तुम पागल वागल तो नहीं हो, मेरी पॉपुलैरिटी कहीं सॉन्ग की ना ख़राब हो जाए, और मान लो क्या पता उसका सॉन्ग अच्छा निकला तो फिर ये काफ़ी एम्बेरसमेंट होगी मेरे लिए। उसका मैनेजर कहता है कि अभी मैं पूरा फिनिश नहीं किया अपनी बात। फिर वो अपना आगे बताता है कि क्यों ना हम उसकी मेलोडी की तरह एक सेम अपनी मेलोडी वाला सॉन्ग जो है सिंगल, मतलब सॉन्ग रिलीज़ कर दें, और इससे हम ताओ पे प्लेगरिज्म का लगा सकते हैं ताकि हम उसे बर्बाद कर सकें। इसे शनियन जो होता है काफ़ी खुश होता है। फिर वो कहता है कि बट ये इतना ईजी नहीं होगा। उसका मैनेजर हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि अरे मेरे लिए सब कुछ ईजी है, मैं काफ़ी जल्दी रूमर स्प्रेड करने में माहिर हूँ, और फैंस जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं अपने आइडल को, उन्हें मतलब नहीं होता सच कुछ भी हो। और शुनियन जो होता है वो स्माइल कर रहा होता है, बट ये रियलिटी में सच है। फैंस ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि सच क्या है, वो कुछ भी कर लेते हैं कभी कभी। फिर उनकी कार वहाँ से चली जाती है। हमें दूसरी साइड स्टूडियो का सीन देखा जाता है जहाँ पर ताऊ जो होता है वो अपना हेडफोन और पहन कर गाना गाना शुरू कर देता है, मतलब जो उसका सॉन्ग होता है वो प्ले करना शुरू कर देता है। और वो साइड बाई साइड में मैंने सोचा होता है कि क्या युनशुन को मेरी जो फीलिंग्स है गाने के थ्रू समझ आ रही होगी, क्या वो समझ पा रहा होगा जो मैं क्या कहना चाहता हूँ। और यहाँ पे युनशुन एक प्राउड फादर की तरह सोच रहा होता है कि ताऊ कितना क्यूट लग रहा है जो अपने काम पे फोकस करता है। लेकिन फिर उसकी ध्यान जाता है ताऊ के लिरिक्स पे, और उसका होता है ताऊ से आई कांटेक्ट। उसका हार्ट बीट जो है दुख दुख बढ़ने लग जाती है, और वो युनशुन ताऊ युनशुन की तरफ काफ़ी अच्छे, मतलब प्यार भरी निगाहों से देख रहा होता है। युनशुन का जो दिल होता है वो भागी जा रहा होता है। फिर वो सोचता है कि अगर मेरा दिल इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है, कुछ तो बुरा है आजकल मेरे से, कुछ तो बुरा हो रहा है, क्या मेरे दिल को कोई बीमारी हो गई है। और यहाँ पे वो सोचते हुए कितना क्यूट लग रहा है। यहाँ पे ताऊ जो होता है उसका सॉन्ग जो है फिनिश हो चुका होता है, और वो कुछ सोचते सोचते अपने हेडफोन को हम म्यूज़िक होल्डर पर रख के वो बाहर निकलता है और देखता है कि यहाँ सब लोग इतने साइलेंट क्यों हैं।
फिर वो बोलता है कि मैं, और दिखाया जाता है कि सब लोग बस उसे सरप्राइज़ होके घूर रहे होते हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होकर इसकी तारीफ़ करने लग जाते हैं कि मिस्टर जियांग जो है आप हैं, कितना अच्छा सॉन्ग मतलब आपने चूज़ किया और आप कितने अच्छे से उसे प्ले कर पा रहे हैं, आपके इमोशंस के थ्रू दिख रहे हैं। फिर वो कहता है कि आपकी पिच भी कितनी परफेक्ट थी, मैं काफ़ी सरप्राइज़ हूँ कि आप एक अच्छे एक्टर हैं, बट मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था कि आप जो हैं एक अच्छे सिंगर भी होंगे। और बाकी लोग भी उसकी काफ़ी तारीफ़ कर रहे होते हैं। और ताऊ बोलता है कि रियली थैंक यू सो मच मुझे इतना प्रेज़ करने के लिए, मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ थोड़ा बहुत। और यहाँ पे जो यूनशुन होता है वो सोचता है कि ताऊ ताऊ ने काफ़ी टाइम से ये सीखने की कोशिश करी है अपने ब्रेथ को कंट्रोल करने की और ये वर्ड्स को क्लियर बोलने की, और स्माइल करता हुआ सोचता है कि ताऊ हमेशा से ही ऐसा है, वो जो भी चीज़ें करता है उन्हें हमेशा सीरियस लेके करता है। और हमें ताऊ दिखाया जाता है जो अपने क्रू मेंबर से बात कर रहा होता है, फिर वो एकदम से यूनशुन की तरफ देखता है, एक स्टेयर रखता है प्यार से, जैसे यूनशुन ब्लश करने लग जाता है और उसकी हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है। पीछे से एक लड़की आके कहती है कि मेरी नीस जो है वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, तो क्या आप उसके लिए ऑटोग्राफ दे देंगे। तो वो बोलता है कि उसका नाम क्या है, वो बताती है कि उसका नाम मोमो है। और फिर वो उसे काफ़ी अच्छी सी क्यूट सी लाइन लिख के दे देता है और उसकी तारीफ़ करती है कि थैंक यू सो मच मिसेस रिंग, आप तो बहुत ज़्यादा काइंड है। और फिर यूनसन पीछे से आता है, उसको पकड़ के कहता है कि ठीक है तो हम चलना चाहिए, हमारे पास और भी काम है, प्रोड्यूसर से मिलना है। फिर वो लड़की कहती है डोंट वरी, आप जा सकते हैं अब। और वो उन्हें पीछे से बाइक करने लग जाते हैं और कहते हैं कि अगली बार अगर आपको कुछ रिकॉर्ड करवाना हो तो प्लीज़ हमारे स्टूडियो आइएगा। और वो सब ताओ और यूनसन बाइक करके जाने लगते हैं। फिर हमें कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताओ यूनसन से कहता है कि क्या मैंने जो अभी पहले किया मतलब सॉन्ग सुनाया, क्या वो अच्छा था। यूनसन कहता है कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने देखा नहीं तुम्हारे जो सॉन्ग से इमोशंस जो हैं वो साफ दिख रहे थे। ताओ जो होता है वो यूनसन की तरफ लीन होकर कहता है कि क्या तुमने मेरे सॉन्ग को पसंद किया, क्या तुम्हें उससे टच फील हो रहा था। यूनसन सोचता है कि ताओ ताओ बोलता है कि बताओ ना यूनसन, क्या तुम्हें मेरे सॉन्ग से टच फील हुआ। तो मन में सोचता है कि आखिरकार मेरे सॉन्ग से इमोशंस क्यों नहीं दिखेंगे, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था पूरे टाइम, तो मेरे सॉन्ग से तो इमोशंस दिख नहीं थे। और जो यूनशुन होता है वो ताऊ को प्यार से देख रहा होता है और उसकी हार्ट बीट फिर से फास्ट हो जाती है, उसका दिल दुख दुख करने लग जाता है। और जो होता है वो हैंडल की ग्रिप को टाइट पकड़ लेता है और फिर वो कहता है कि हाँ ताऊ, मुझे भी काफ़ी अच्छा फील हुआ, मुझे काफ़ी टच फील हुआ और सबको ही हुआ, मुझे भी अब और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि तुम्हारा सॉन्ग अच्छा हो। ये कहते हुए उसके सर पर जेंटली टैप कर रहा होता है, मतलब पैट कर रहा होता है। और ताऊ काफ़ी निराश हो जाता है इस बात से, उसके आंसर से। और यूनशुन जो है वो स्माइल करता होता है, ताऊ कहता है कि छोड़ो, तुम हमेशा ही मेरे साथ ऐसे ही बोलते हो कि मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने सोचा कि आगे मैं स्ट्रेंज इंसान से क्या ही सोच रहा था, ये तो मेरा सपना ही रह जाएगा सही में। और जो कार में वो ऑकवर्ड सा साइलेंस हो जाता है और फिर हमें यूनशुन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके ईयर्स और पूरा फेस जो है वो पूरा रेड हो गया होता है, मतलब वो ब्लश कर रहा होता है। फिर मैं दूसरी साइड फिर वही स्टूडियो का सीन दिखाया जाता है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो का, जहाँ पर कोई इंसान होता है, वो चुपचाप आता है और वो जो ताऊ की लिरिक्स होती हैं वो उन्हें शनियन को भेज देता है। फिर हमें मोमो का एंटरटेनमेंट दिखाया जाता है जो शनियन का मतलब काम की जगह है। और फिर वहाँ पे उसका मैनेजर बोलता है कि ये लीजिए, मेरे आदमी ने हमें लिरिक्स की भेज दी। फिर वो कहता है कि चलिए हम चेक करते हैं इसे। शन बोलता है कि इसके लिरिक्स, ये लिरिक्स तो काफ़ी मुझे ओल्ड टाइप की लग रही हैं, हाँ हमारे पास एक ही है जो सॉन्ग हमें रिलीज़ करना है, वो है वॉर। फिर वो कहता है कि ये देखिए इनकी लिरिक्स काफ़ी सिमिलर भी हैं, तो हम कर सकते हैं। फिर में दिखाया जाता है कि जो डोर होता है वो थोड़ा सा हल्का सा खुला होता है और जो शनियन बोलता है कि ये लिरिक्स, हाँ मुझे ये लिरिक्स कहीं से भी सेम नहीं लग रही, सही बोलो तो ये लिरिक्स काफ़ी अलग हैं। और हमें लिरिक्स दिखाई जाती हैं जो एक्चुअली में काफ़ी अलग होती हैं। फिर वो कहता है कि आई डोंट थिंक कि फ़ैन बिलीव कर लेंगे कि ताऊ ने मेरा सॉन्ग कॉपी किया है। वो बोलता है कि ये कोई मैटर नहीं करता, जब तक हम बस फैला देंगे न्यूज़ और फैंस जो हैं वो ट्रुथ जाने बिना ही हम पे विश्वास कर लेंगे। किसी को सच्चाई से मतलब नहीं होता, सबको बस ये ध्यान होगा कि उनके आइडल के साथ बुरा हुआ है और इस तरह हम जो ताऊ है उसे फंसा देंगे। और ये सोच के खुश हो रहा होता है। शनि कहता है कि ठीक है तो आप ज़्यादा फैमिलियर हैं मीडिया से, तो मैं सारा कुछ आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मैं जा रहा हूँ अपने सॉन्ग को रिकॉर्ड करने वॉर को। और ये कहते हुए वो एक डेविल से स्माइल करता है, भाई इनके एक्सप्रेशन कितने डेंजरस हैं। और फिर कहता है कि ठीक है तो हम मेक श्योर करेंगे जो कि जो सरप्राइज़ है हम ताऊ को दे उसके रिलीजिंग डे पे। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका मैनेजर बोलता है कि श्योर ठीक है। फिर हमें पीछे दिखाया जाता है कोई वहाँ पे खड़ा होता है और उनकी जो है बातें रिकॉर्ड कर रहा होता है। और ये शाओजिंग होता है जो कि को वहाँ पर हमें मिला था स्टेज पे परफॉर्मेंस के टाइम पर। ये वो लड़का होता है जिसने ताऊ को जो पसंद करता है। फिर हमें जियांग ताओ की टीम दिखाई जाती है जहाँ पर सारे लोग अपने काम कर रहते हैं। यूनशुन उनसे बोलता है तो ठीक है सारे के सारे टीम अपने काम पे लग जाओ और सब अपना काम दोबारा एक बार रीचेक करेंगे। और सब कहते हैं कि ओके सर, और वो फटाफट अपना काम करने लग जाते हैं। ताओ पीछे से आके कहता है कि यूनशुन मेरे बारे में क्या, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे भी बता दो। और यूनशुन कहता है कि ताओ अगर काम सारा बढ़िया गया तो फिर आज तुम हमें ट्रीट देना, अब आगे सब बिजी होते हैं काम करने में।
ताओ भी स्माइल करके बोलता है कि ठीक है। फिर हमें शनियन की कंपनी दिखाई जाती है, मोमो काओ एंटरटेनमेंट। वहाँ पे शनियन की टीम होती है, जहाँ पर कोई उसे बोलता है मैनेजर से कि मिस्टर चैन वॉर जो है हमने रिलीज़ कर दी है। फिर जो मिस्टर चैन होता है, मतलब मैनेजर, मैं इसे मैनेजर ही बोलूँगी, ज़्यादा समझ आ जाता है। फिर वो कहते हैं कि ठीक है, हम उनसे आगे चल रहे हैं, हमने हाफ़ एन आवर पहले ही जो अपना सॉन्ग है वो रिलीज़ कर दिया, तो ठीक है, सारे के सारे कैप्शन के साथ आ जाओ, वायरल करना हमें इस एडवर्टाइज मतलब इस सॉन्ग को, तो जल्दी से काम पर लग जाओ। और सारे काम पे लग जाते हैं। और दूसरी साइड जो होता है, शुनियन जो होता है वो अपने आराम से फ़ोन में खेल रहा होता है। वो कहता है कि भूल मत जाना मेरे उस डम से क्लब मैनेजर को, मतलब फ़ैन क्लब मैनेजर को वो करना, ताकि वो पैसों से वोट खरीद सके मेरे चीज़ में फ़ेवर में लाने के लिए। फिर वो कहता है तुम टेंशन मत लो, ये सब मैं संभाल लूँगा। तो आपका टीममेट कहता है कि मिस्टर लू, एक दिक्कत हो गई है, जो शुनियन है उन्होंने अपना एक सॉन्ग रिलीज़ कर दिया जो कि अभी टॉप चल रहा है चैट पे, तो हमें क्या करना चाहिए। फिर वो दोनों सरप्राइज होकर कहते हैं क्या। फिर जो युनशु होता है उसके एक्सप्रेशन का भी डार्क हो गया होता है। फिर उसके टीममेट्स कहने लग जाते हैं कि शुनियन ने पर्पसली किया होगा, वो ऑब्वियसली इसलिए कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि हमारे जो सप्रेस हो जाएँ व्यूअर्स। फिर दूसरे कहते हैं कि मिस्टर शुनियन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में, ऑल्दो ताओ भी काफ़ी फेमस है, बट ये काफ़ी दिक्कत की बात होगी। ताओ कहता है कि वो पक्का मेरे को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने कहा है। फिर वो गुस्से में कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे उससे नहीं हारना, तो हम इसे जारी रखेंगे और मैं उसके अगेंस्ट कम्पीट करूँगा। और यहाँ पर यूनसून बोलता है कि वो सही कह रहा है, हम पीछे नहीं हट सकते, हमने काफ़ी सारे फैंस को प्रॉमिस किया है, अगर हमने डेडलाइन पे मतलब हमने जो टाइम दिया उस पर नहीं करा तो उन्हें काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी। और ऑल्दो जो ताओ है वो काफ़ी नया है म्यूज़िक इंडस्ट्री में, तो अगर उसका पहला सॉन्ग फेलियर भी चला गया तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी, लेकिन जो शनियान है वो इसे बेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो काफ़ी लेजेंड है इस म्यूज़िक इंडस्ट्री में, तो हम ये चांस ले सकते हैं। ऑल्दो मुझे पता है कि जो ताओ है उसका सॉन्ग काफ़ी अच्छा है क्योंकि वो एक लेजेंडरी इंसान ने लिखा है, और शनियान के कंपेयर में वो काफ़ी अच्छा है, और ताओ के कंपोजिशन के साथ वो गाना मिलके बहुत ज़्यादा ग्रेट बन जाता है, तो मुझे एब्सोल्युटली बिलीव है कि वो गाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाएगा। फिर वो कहते हैं कि हम प्लान के हिसाब से चलेंगे, तो फिर 28 मिनट बाद दिखाया जाता है। फिर वो कहते हैं कि सारे के सारे टीम में जो है तैयार हो जाओ, हम 5 सेकंड बाद ही गाना जो है वो रिलीज़ करने वाले हैं। फिर हमें कुछ दिखाया जाता है, कोई काउंटिंग करता है कि 5 4 3 2 1, और जो गाना है वो रिलीज़ कर दिया जाता है। ताओ के फैंस की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्यार आ रहा होता है, लोगों ने काफ़ी प्यारे कमेंट कर रहे होते हैं। फिर वो कहता है कि बॉस हमने मतलब मिस्टर लू हमने ये जो है सॉन्ग रिलीज़ कर दिया और अभी जो है फ़िलहाल ना 19th पोजीशन पे आ चुके हैं। फिर वो कहता है कि क्या, ये तो बहुत काफ़ी ग्रेट बात है क्योंकि हम 11th पे आ गए, और वो दोनों ही सरप्राइज़ हो रहे होते हैं ये देख के और काफ़ी खुश भी होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई फ़ोन फेंक के मारता है, कहता है कि इस यांग तो इसका सॉन्ग इतना अच्छा कैसे हो सकता है, डैम इट, और तुम पागल हो रखे हो क्या, आखिरकार वो गोस्ट राइटर कहाँ पे, वो कर क्या रहे हैं, क्या उन्हें हमें ना बोला नहीं था कि जियांगताओ का सॉन्ग ऊपर नहीं आना चाहिए, उसको फर्स्ट प्लेस पे आना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए जल्दी करो। उसके मैनेजर कहता है कि आप परेशान मत होइए, मैंने सब कुछ सेटल कर लिया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सडनली वो फोकस करते हैं और दिखाया जाता है कि जो उसके खिलाफ़ ना काफ़ी बुरे बुरे कमेंट आ रहे होते हैं ताओ के खिलाफ़, कि वो कितना सीमलेस है, उसने ये सब क्यों करा, वो शनिया में कंपेयर करना चाहता है। और यहाँ पर ड्रीम और वॉर का वर्सेस चल रहा होता है, ड्रीम जो ताओ का सॉन्ग है और वॉर जो शनिया का सॉन्ग है, और पूरा इंटरनेट जो है उनके फैंस आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं कि तुम ऐसा नहीं बोल सकते हमारे आइडल को, ये वो, और वो आपस में बहस कर रहे होते हैं। फिर हमें कैफ़े का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पिंक हेयर का एक लड़का होता है जो बैठ के वो ऑडियो सुन रहा होता है, जहाँ पे उसने रिकॉर्ड किया होता है, ये शाओजिंग होता है जो वो ऑडियो सुन रखा था जो उसने ऑफिस में रिकॉर्ड किया होता है, जहाँ पर शनियान और उसका मैनेजर आपस में बात कर रहे होता है, वो स्माइल कर रहा होता है उसको देखकर। फिर वो कहता है कि एज़ एक्सपेक्टेड ताओ को नहीं पता होगा कि इसके पीछे शनियान के ऐसे गंदे इरादे होंगे और उसके फैंस और शनियान के फैंस आपस में लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ना मेरे पास ये मौका है ताओ के करीब जाने का, और ऐसा वो उसका पिक्चर देख के सामने जो लगी होती है उसे देख के बोल रहा होता है। टीममेट में से एक लड़की बोलती है कि मिस्टर लू शनियान जो है वो अपने ना गोस्ट राइटर को काम पे लगा चुका है ताओ की रेपुटेशन ख़राब करने के लिए। मिस्टर लू बोलते हैं मतलब यूनशुन की मुझे जैसा पता था वो ऐसा ही करेगा, पब्लिक डिपार्टमेंट तुम ना जो ताओ के लिए वो पोस्ट डाल दो, बिजनेस डिपार्टमेंट तुम उनके लिए काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट बनाओ जिससे कि उसका प्रमोशन हो सके म्यूज़िक प्लेटफॉर्म पे, और मैनेज डिपार्टमेंट तुम रिमाइंड करते रहो उनके ग्रुप चैट में कि वो इंटरनेट पे आर्ग्यू ना करे, बस वो एक अच्छे कमेंट छोड़ें पर उसके बदले तुम्हें उन्हें पैसे नहीं देने, ताओ की रेपुटेशन का भी सवाल है। और फिर वो सारे के सारे अपने काम में लग जाते हैं। फिर वो दिखाया जाता है कि जो जियांगताओ का सॉन्ग है ड्रीम वो 10th पोजीशन पे आ चुका होता है। फिर वो कम्पीट करता है आखिरी 2nd पोजीशन पे वॉर के साथ, शनियान के सॉन्ग के साथ। फिर वो कहता है कि हम 2nd प्लेस पे आ चुके हैं, बस हमें कुछ और वोट चाहिए जिससे हम आगे बढ़ जाए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग चिल्लाते हैं, खुश हो जाते हैं क्योंकि जो ताओ का सॉन्ग होता है वो फर्स्ट प्लेस पे आ चुका होता है। फिर वो सारे सेलिब्रेट करते हैं और कहते हैं कि ड्रीम जो है वो चैट पे टॉप पे है और सब खुश हो रहे होते हैं, और जो ताओ होता है वो सरप्राइज़ होता है, पीछे से यूनजुन होता है वो ताओ को बैक हग करके बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन ताओ, हमने ये कर लिया।
और वो उसको हक कर लेता है। ताओ उसे पीछे मोड़ के देखता है ध्यान से और कहता है कि और यूनशुन उसे खुश होकर कहता है कि ताओ हमने फाइनली कर लिया, मुझे पता था तुम ऐसा ज़रूर कर सकते हो, तुम टॉप पे आ सकते हो। और ताओ उसे अभी भी प्यार से देख रहा होता है और उसकी दिल की धड़कनें बढ़ चुकी होती हैं और वो खुश हो जाता है। फिर वो भी पास करता है और उसे टाइटली हक कर लेता है। फिर वो कहता है थैंक यू यूनशुन, और वो कहता है कि थैंक यू तुम सबका, और वो उसके गोद में चढ़ जाता है और वो दोनों काफ़ी इंजॉय कर रहे थे और यार सही में कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, बाय बाय।